শনিবার উদয়পুর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মানুষের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন পুনরায় বিজেপি সরকার গঠন করলে ত্রিপুরার উন্নয়ন আরও তেজিভাবে আসবে এবং আপনাদের স্বপ্ন সাকার হবে। ত্রিপুরা পৌঁছবে অনেক উঁচুতে। साथियों, ये मेरा त्रिपुरा के लोगों से वायदा है कि फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद त्रिपुरा के विकास में और तेजी आएगी, आपके सपने साकार होंगे। मेरे त्रिपुरा के भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखिएगा। 16 फरवरी को त्रिपुरा में हर वोट भाजपा को पड़ना चाहिए, कमल के निशान पर पड़ना चाहिए। साथियों, भाजपा को दिया आपका एक एक वोट बहुत अनमोल है। आपके वोट की जो शक्ति है वो त्रिपुरा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपका भी और आपके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित करेगा, सुनिश्चित करेगा। आपके एक वोट की शक्ति त्रिपुरा को विनाशकारी ताकतों से भी बचाएगी। বিজেপি যে সংকল্পপত্র জারি করেছে তাতে আদিবাসীদের জন্য বড় কিছু রাখা হয়েছে। কংগ্রেস এবং সিপিএম এর শাসনে আদিবাসীদের জন্য বাজেট ছিল খুবই কম, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। कल त्रिपुरा में भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें भी आदिवासी कल्याण पर बहुत बल दिया गया है। साथियों, भाजपा सरकार आदिवासी और उनके परिवार का कल्याण और आदिवासी गौरव, इसके लिए कितनी प्रतिबद्ध है, ये भी मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूं। 9 वर्ष पहले कांग्रेस और सीपीएम वाले जब दिल्ली में एक साथ सरकार चलाते थे तब आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज जब भाजपा की एनडीए की सरकार है तो ये बजट बढ़कर के 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। ত্রিপুরায় আজ শান্তি বিরাজ করছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে অনেক উন্নত, ফলে ত্রিপুরার যুবক যুবতীদের রোজগারের সম্ভাবনাও বাড়ছে। বামপন্থীরা বহু বছর এখানে কুশাসন দিয়েছে, এই বরবাদি আর আসতে দেবেন না বলে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। आपको एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों दल जहां भी रहे वहां गुंडों के, भ्रष्टाचारियों के गिरोह बनाते हैं। इनके राज में शांति और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं होती। एक दूसरे को किसी न किसी बहाने से लड़ाना, यही इनकी राजनीति रही है। तीसरी और एक बात हमारे त्रिपुरा के लोग तो भलीभांति जानते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग देश की जनता के प्रति रत्ती भर भी ईमानदार नहीं है। ये लोग एक राज्य में लड़ते हैं और दूसरे में राज्य में आकर दोस्ती कर लेते हैं। ये केरल में कुश्ती करते हैं कांग्रेस वाले और वाम वाले, और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं। उन पर कौन भरोसा करेगा? उनकी बातों में कोई विश्वास करेगा क्या? और लेकिन मैं एक बात से बहुत तसल्ली में हूं, अब त्रिपुरा की जनता ने भी ठान लिया है
वामपंथियों ने दशकों तक यहां जो कुशासन दिया है, अब फिर से त्रिपुरा में वो बर्बादी के मंजर आने नहीं देना है। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে অনেক ছোটখাটো ভোট কাটিয়ে পার্টি নির্বাচনী ময়দানে নেমেছে। ওরা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর খরিদ বিক্রির স্বপ্ন দেখেছে। এদের একদম ঘরে বন্ধ করে দিন, সাবধান করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। हमारे विरोधी वोटों को बिखरना चाहते, बंटवारा करना चाहते हैं और छोटी मोटी वोट कटाऊ पार्टियां भी मैदान में आकर के सपने देख रहे हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद हमें हमारी कीमत मिलेगी। भाइयों बहनों, ये खरीद बिक्री के सपने लेकर के जो निकले पड़े हैं ना, उनको तो अभी से ही घर में बंद कर दो। उनको कभी चुनाव जीतने ही मत देना। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি ভরসা দিচ্ছি আগামী দিনে ত্রিপুরাকে উন্নয়নের জন্য অনেক উঁচুতে নিয়ে যাব। আগামী 16 ফেব্রুয়ারি পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে পুনরায় বিজেপিকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य को देखना है, त्रिपुरा के विकास को चुनना है, त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार को चुनना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले कुछ सालों में त्रिपुरा की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं बार बार त्रिपुरा आया हूं, यहां भी मैं आपके पास फिर एक बार आया हूं। त्रिपुरा के प्रति मेरा कितना प्यार है वो आप मेरे व्यवहार से देखते हैं। आपने मुझे दिल्ली में सेवा करने के लिए बिठाया है, मैं 5 साल त्रिपुरा की सेवा में लगा रहा, आगे भी त्रिपुरा की भलाई के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं वादा करने आया हूं। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমবাসা এবং উদয়পুরে দুটি জনসভায় ভাষণ দেন। জনসভায় মহিলাদের উপস্থিতি দেখে তিনি আপ্লুত হয়ে পড়েন। পুনরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠায় গভীর আত্মবিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে লক্ষ্য করা গেছে। এখন শুধু শেষ হাসির অপেক্ষা। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইমস 24।